A big hello to everyone. Welcome back, dear friends. आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सेप्शनल और आज आप सभी अपनी लेक्चर के लिए रेडी हुए होंगे। एंड आई होप डियर लर्नर कि आपको यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने यहाँ पे 2-3 कमेंट्स को पढ़ा था जिसके अंदर एक दो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स अभी भी दिख रही हैं, लेकिन वो पार्ट फर्स्ट के अंदर था। मैंने उस वाली टिप्स यानी ट्रिक्स को फिर से रिवाइज करा था, यानी पार्ट थर्ड के अंदर भी मैंने उसको रिवाइज करा था। एंड आई होप कि आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप एक बार अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी को रख लें, क्योंकि जितनी भी क्वेरीज अभी तक मेरे हर एक लेक्चर के ऊपर पूछी गई हैं वो सभी के स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। और जैसे ही हम एक बार सिलेबस को फिनिश करेंगे उसके बाद हम उनको भी सॉल्व करते हुए यानी यहाँ पे एक्सरसाइज सेट के साथ हर एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए। सो डियर लर्नर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज प्रेपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ से हम प्रेपोजिशन को शुरू करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी स्पीड के साथ भी कोई इश्यू नहीं रहा होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और मैं आपको ये मेक श्योर करके चलता हूँ कि आज इस लेक्चर के अंदर भी आपको कोई भी यहाँ पे स्पीड का इश्यू नहीं दिखेगा। डियर लर्नर, बात यहाँ पे हो जाती है कि अगर मैं स्पीड को थोड़ा धीमा रखता हूँ देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लेज़ी हो जाते हैं और आपको मेरी वॉइस सुन के मुझे ये नहीं लगता कि आपको ऐसा लगता है कि लेजीनेस टाइप की आपको कोई वॉइस आपको दी जा रही है। मैं हमेशा खुद एक बोल्ड तरीके से बोलता हूँ और ये मेरे बोलने का भी स्टाइल है, क्योंकि अगर आपका एक लीडर जो होता है, जो टीचर होता है, अगर वो एक्टिव है देन डेफिनेटली आप भी एक्टिव रहेंगे। इसीलिए मेरी स्पीड कभी कभी फास्ट हो जाती है, क्योंकि फ्लो में जल्दी निकल जाता है, क्योंकि मोमेंट बन जाता है जहाँ पे फंसना होता हम फंसते भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको हर एक टॉपिक या आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्पीड रहती है वो ज़्यादा हाई रहती है। तो आज यहाँ पे हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास, अगर आप कुल मिला के ऑल ओवर प्रेपोजिशंस की बात करें तो हमारे पास 150 प्रेपोजिशंस हैं। उसमें से आपको 70 जो प्रेपोजिशंस हैं वो आपको कॉमनली यूज करते हैं और आपको वो आनी भी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि 150 प्रेपोजिशन के अंदर से जो 70 प्रेपोजिशन है वो आपको आनी चाहिए। तो आज यहाँ पे ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम प्रेपोजिशन क्या होता है, उसके बाद उसके कुछ नए रूल्स को पढ़ेंगे। और मैं आपको ये मेक श्योर करवा के चलता हूँ कि आज की लेक्चर के अंदर आपको बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पता लगने वाला है जो आपको आज से पहले पता नहीं था। उसके साथ मैंने आपको यहाँ पे प्रोनाउन का ये जो नोट्स थे वो पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया है। आई होप यू ऑल हैव रिसीव्ड योर पीडीएफ ऑफ प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन का पीडीएफ मिल गया होगा। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज प्रेपोजिशन। डियर लर्नर, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो प्रेपोजिशन है इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको यहाँ पे बांटे, इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करें, प्री को अलग करें, सेपरेट करें और पोजीशन को अलग करें, तो प्री का मतलब क्या होता, बिफोर। प्री का मतलब क्या होता, बिफोर। और अगर आप प्लेस की बात करें, प्लेस का मतलब पोजीशन। अगर आप बात करें पोजीशन का मतलब यहाँ पे प्लेस आ गया। इन इसका मतलब ओवर ऑल अगर आप कुल मिला के इसकी बात करें तो यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, यानी प्रीपोजिशन की बात हो रही है। बिफोर का मतलब यहाँ पे, प्री का मतलब बिफोर और पोजीशन का यहाँ पे अगर बात करें तो उसका मतलब है प्लेस। अगर आपको इस तरीके से अगर हिंदी के अंदर या आप अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर आप इसको समझना चाहें तो ये कैसे, यानी यहाँ पे चीज़ होती है या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब कहाँ पे शो करते हैं, या बिफोर नाउन या फिर नाउन के पहले ये किसी रिलेशनशिप को क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रनाउन डिनोट्स द रिलेशन, यानी यहाँ पे एक रिलेशनशिप को दिखाती है या शो करती है। अगर वो रिलेशन आप पर्सन के साथ हो सकता है, चीज के साथ हो सकता है, या फिर किसी दूसरी चीज के साथ भी वो यहाँ पे रिलेशन को शो कर सकता है। अगर मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी उसको अगर एक बार पढ़े, ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रनाउन
एंड शोज इट्स रिलेशनशिप। और ये वर्ड जो यहाँ पे नाउन या प्रनाउन से पहले यूज हो रहा है, लेकिन उसके साथ उसका वो संबंध यानी रिलेशनशिप बताया, यानी किसी दूसरे सेंटेंस के साथ या उसके साथ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं प्रेपोजिशन क्या होता है। आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे आई गो टू कॉलेज बाय बस या आई गो टू ऑफिस बाय बस, यानी मैं जो अपनी ऑफिस जब जाता हूं मॉर्निंग के अंदर तो बस से जाता हूं, यानी आपके पास अपनी कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है तो यू जस्ट टेक हेल्प बाय पब्लिक बस। अगर आप पब्लिक बस की बात करें यानी पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप उसके थ्रू अपनी ऑफिस जाते हैं। तो मैंने भी यहां पे कहा आई गो टू ऑफिस बाय बस। अब यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप आई की बात करें तो ये आपको मैंने पढ़ाया, अगर आप यहां पे आई की बात करें तो आई यहां पे क्या है, प्रनाउन है और वो भी पर्सनल प्रनाउन है। उसके बाद ये जो टू आपको यहां पे दिख रहा है तो ये आपका प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, यानी ये आपको ये बता रहा है कि आप कहां जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, इसीलिए इसको प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिस आपकी आ गई वो क्या आपका नाउन है, यानी ये ऑफिस जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका नाउन आ गया। अब यहाँ पे बाय, फिर से हमने दोबारा यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करा और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो बस, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, ये यहाँ पे क्या है, बस, यानी यहाँ पे सोर्स, किस सोर्स से आप ऑफिस जाते हो तो आप बस के जरिए आप ऑफिस पहुंचते हो, तो बस इज नॉन एज द प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स हियर। तो आपको ये बात अपने माइंड में याद रखनी है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आई गो टू ऑफिस बाय बस, यहां पे आई पर्सनल प्रनाउन है, टू यहां पे क्या है, यहां पे टू है यानी प्रनाउन, और वो भी कौन सा, अब वो भी बात करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन हमने यहां पे इसको माना। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर ये बताया कि वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन या प्रनाउन से पहले यूज होते हैं। अब यहां पे ऑफिस नाउन है और नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, टू यूज हुआ है। इसका मतलब टू ये यहां पे कैसे एक्ट हो रहा है, एज ए प्रेपोजिशन यहां पे इसका यूजेज हो रहा है, यूज हो रहा है। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, द फूड इज ऑन द टेबल, तो यहां पे जो खाना है कहां पे रखा है, तो यहां पे टेबल के ऊपर रखा है, यानी टेबल, यानी इसका मतलब इसकी पोजीशन को भी ये शो कर रहा है, किसकी, खाने की पोजीशन को यहां पे शो कर रहा है। और उससे पहले हमने क्या यूज किया है, प्रेपोजिशन का यूज किया। टेबल यहां पे एक नाउन है, नाउन से पहले हमने किसी प्रेपोजिशन, किसी वर्ड का यूज किया, तो वो यहां पे क्या कंसिडर करा जाता है, एज ए प्रेपोजिशन उसको माना जाता है। तो ये बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल तीसरी देखें, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, तो यहां पे इन क्या है, प्रेपोजिशन है। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, यानी ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताई, तो ये आपको याद रखनी है कि ये क्या है, प्रेपोजिशन है। इनके अंदर आपने प्रेपोजिशन का यूज किया। ये एग्जांपल प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो अंडरलाइन मैंने यहां पे आपको शो करा है, तो ये सभी के सभी क्या आपकी प्रेपोजिशन है, क्योंकि यह यहां पे किसी चीज की, किसी नाउन की पोजीशन को बताती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। अब यहां पे आपको मैं बताऊं, अगर आप प्रेपोजिशन को अगर डिवाइड करें या प्रेपोजिशन को आप यहां पे बांटें, तो अलग अलग आपको प्रेपोजिशंस की आपको फॉर्म देखने को मिलेंगी। अगर आप बात करें, कुछ ऐसी प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलेगी जिनके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड होता है, जैसे जिनको आप वन वर्ड प्रेपोजिशंस कहते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, वन वर्ड प्रेपोजिशंस आप इनको कहते हैं। जैसे आपका इन आ गया, एट, ऑन, फॉर, विद, टू, एट, या इस तरीके के दूसरे भी जो यहाँ पे किसी नाउन या प्रनाउन की पोजीशन को बताते हैं, वो अगर उनके अंदर एक ही वर्ड हो तो उन्हें आप वन वर्ड प्रेपोजिशंस कहते हैं। अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की बात करें, तो यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि जिनके अंदर आप एक से ज्यादा वर्ड्स का आप यूज करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे आपके पास आ गया आउट ऑफ आ गया, इसके अंदर आप फ्रेज की बात करें तो यहां पे आपको फ्रेज भी आपको दिखेंगे जिनको आप फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। इनके अंदर यही भी है। अगर इन फ्रंट ऑफ बात करें तो ये भी आपके एक फ्रेजल प्रेपोजिशन आ जाता है। नियर बाय, अकॉर्डिंग टू, फॉर ए वाइल, इंस्टेड ऑफ, तो इस तरीके के जितने भी आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलते हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ये थोड़े आपका लेवल इनका अगर आप बात करें, सिंपल प्रेपोजिशन, यानी ये ऊपर वाले इनको आप सिंपल प्रेपोजिशन कह सकते हैं, और ये नीचे वाले जो आपको यहां पे दिख रहे हैं इनको आप क्या कह सकते हैं, कंपाउंड, यानी यहां पे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कह सकते हैं, या फिर आप इनको क्या कह सकते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन भी आप इनको कह सकते हैं। तो ये आइडिया भी आपको अपने माइंड में रख के चलना है। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कभी इंग्लिश को पढ़ते हैं ना, तो आप ये ना करें, जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा
कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आप यहां पे मेरी वॉइस को सुन के आप मेरी बात को ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। सो डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, यानी किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंडरस्टैंड करने से ही आपको उसका सॉल्यूशन सही तरीके से मिलेगा। इसीलिए डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, एंड डेफिनेटली इफ यू विल गेट द सेंटेंस इन वेरी ब्रीफ मैनर, then definitely you will have never an issue with your grammar, कि आपके ग्रामर के साथ आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। So firstly you will have to understand the sentence, आपको अंडरस्टैंड करना है। अब यहां पे एक और मैं आपको बता दूं कि prepositions और यहां पे adverbs, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये समझने की जरूरत है, और आई होप डियर लर्नर कि आप इनको समझेंगे भी। पहले अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे ऐसे वर्ड्स जिनके बाद आप नाउन यूज होता है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की बात करी, ऐसे वर्ड्स जिनके बाद आप नाउन का यूज करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये बात आप याद रखें। द वर्ड्स आफ्टर विच ए नाउन इज यूज्ड या ए नाउन इज कम, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके बाद आप नाउन का यूज करते हैं वो आपके प्रेपोजिशन होते हैं, और ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं दूसरी बात करूं, ऐसे वर्ड्स जिनके बाद आप नाउन का यूज नहीं करते हैं उन्हें आप एडवर्ब कहते हैं या फिर एडवर्ब्स कहते हैं आप इनको। तो ये दो रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगर बात करें पहले कि प्रेपोजिशन कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके बाद आप यहां पे नाउन का यूज करते हो, तो डेफिनेशन के अंदर भी हमने यही देखा, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रनाउन, उन्हें आप क्या कहते हैं, जो इनके रिलेशनशिप को शो करता है उन्हें आप प्रनाउन कहते हैं। इसी तरीके से ऐसे वर्ड जिनके बाद आप नाउन का यूज करते वो आपके प्रेपोजिशन कहलाते हैं। शी गोज इनटू द ऑफिस, तो यहां पे ये क्या है, ऑफिस इज, यहां पे ये जो ऑफिस हमने यूज करा, तो ये ऑफिस यहां पे किस तरीके से यूज हो रहा है, ये ऑफिस यहां पे एज ए नाउन यहां पे यूज हो रहा है, और नाउन से पहले आपने ये वर्ड इनटू यूज करा जो यहां पे एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सनल प्रोनाउन है, या प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर इसको रख सकते हैं, या नाउन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम दिया है तो ये नाउन है। इससे पहले हमने यहाँ पे ओ एन ऑन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, तो यहाँ पे मैंने आपको रूल क्या बता रहा कि द वर्ड्स आफ्टर विच ए नाउन इज यूज्ड, उसको वो प्रेपोजिशन होता है। आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, तो ये यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। लेकिन ऐसे वर्ड जिनके बाद आप नाउन का यूज नहीं करते वो एडवर्ब होते हैं, जैसे शी गोज इन, या यहाँ पे इन क्या है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। यू लाफ एट, ही डांस ऑन, तो ऐसे इनके बाद आप किसी भी नाउन को यूज नहीं करें तो ये यहाँ पे एज ए एडवर्ब आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं बोलूंगा आई लिव इन, ही लिव्स इन, है ना, आप इस तरीके से आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो प्रेपोजिशन होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको, उसके बाद हमेशा आपको या तो प्रनाउन देखने को मिलेगा या फिर आपको नाउन देखने को मिलेगा। लेकिन जिन वर्ड्स के बाद आपको यहाँ पे ना तो नाउन दिखे ना आपको प्रनाउन दिखे, वो यहाँ पे आपके लिए एडवर्ब होते हैं और वो उनको ग्रामर एडवर्ब कंसिडर करती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको पहले बता दूं कि प्रेपोजिशन का जो हम यूज करते हैं हमेशा नाउन और प्रनाउन से पहले ही करते हैं। ये बात आप अपने माइंड में याद रखें कि जब भी कभी वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज प्रेपोजिशन, सो प्रेपोजिशन मस्ट बी यूज्ड बिफोर नाउन आर प्रनाउन, यानी हमेशा आप प्रेपोजिशन का यूज नाउन या प्रनाउन से पहले करें। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, तो आप इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रखें। अब यहाँ पे नाउन या प्रनाउन के रिलेशनशिप को अगर शो करते, जैसे मैंने आपको बताया प्री का मतलब यहाँ पे होता बिफोर पहले, और पोजीशन का मतलब होता है कंडीशन या प्लेस, आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, ये रूल आपके प्रेपोजिशन को बहुत हद तक क्लियर कर देगा, इसीलिए आप इस रूल को अच्छे तरीके से समझें। देयर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे एक सिंपल आपको रूल देखने को मिलेगा जो रिकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे ये क्या है कि इस रूल के अंदर आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ये टोटली क्लियर कट रूल आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये रूल ये है कि जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा फॉलोड बाय ए नाउन, यानी हमेशा आप प्रेपोजिशन के बाद नाउन का यूज करते हैं, कभी भी आप प्रेपोजिशन के बाद किसी वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और कई सेंटेंस के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो टू गेट यहाँ पे गेट एज ए वर्ब है और टू यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन बात करें उस तरीके से यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। लेकिन
आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो आपके लिए प्रेपोजिशन नहीं है, ये आपको समझना है आज इस लेक्चर के अंदर। तो ये आपको ये वाली जो स्टेटमेंट है हमेशा आपको याद रखनी है। ए प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ए नाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। कभी भी प्रेपोजिशन के बाद हम वर्ब का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बाय नाउन वी इंक्लूड, अब इंक्लूड कैसे करते हैं, यानी जहाँ पे आप नाउन की बात करें, नाउन की जगह पे और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स जितने भी संसार के अंदर हैं, इस वर्ल्ड के अंदर हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन होते हैं, जैसे अगर आप बात करो राकेश की बात करो, आप यहाँ पे प्रिया की बात कर लो, डॉग की बात कर लो, मंकी की बात कर लो, मनी की बात कर लो, लव की बात कर लो, तो ये यहाँ पे क्या है, सभी के सभी नाउन हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे आप एक टाइप से अच्छे खासे फैमिलियर भी हैं। प्रॉपर प्रनाउन की बात करें तो यहाँ पे जैसे किसी प्रॉपर पर्सन की बात करें, जगह की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद इनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रनाउन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था प्रनाउन हिम, यू, हर, अस, देम, ये इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि आप ऑब्जेक्टिव प्रनाउन का यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रनाउन का आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अगर आप नाउन ग्रुप की बात करें, जैसे माय फर्स्ट जॉब, इस तरीके के आपको यहाँ पे जब भी आपको कभी नाउन ग्रुप देखने को मिले, उनके साथ भी आप यानी यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये भी किसके साथ फॉलोड होते हैं, ये प्रेपोजिशन से। अब बात करें यहाँ पे जेरेंट की बात करें तो जेरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आपको ये बात समझनी है, आपको मैं समझाऊंगा अभी जेरेंट क्या होता है। डियर लर्नर, आपको ये बात याद रखें कि जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी आप आईएनजी का यूज करते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि वो कौन सी फॉर्म बनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है। लेकिन अगर ये फॉर्म अगर आपको नाउन की सेंस देती है किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो वहां पे आपके फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, वो वहां पे एज ए जेरेंट आपके लिए यूज हो रही है। तो इस बात को आपको समझना है कि जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब भी आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करते हैं और उसके बाद वो एक नाउन की सेंस देती है, तो उसे आप क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा स्पीकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी खेलना सेहत के लिए अच्छा है। तो प्ले के साथ हमने क्या यूज किया, आईएनजी यूज किया, तो ये यहां बन गया प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब हुआ खेलना। गो का मतलब होता है जाओ, गो का मतलब होता है जाना, गोइंग है ना, गोइंग देयर जाना, तो यहां पे गोइंग क्या बन जाता है, ये जेरेंट बन जाता है। उसके बाद ये प्रेपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय वर्ब। मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट के अंदर ये क्लियर करा कि कभी भी प्रेपोजिशन के बाद आप किसी वर्ब का यूज नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू फॉलो प्रेपोजिशन बाय ए वर्ब, चलो यहां पे मैंने आपको एक केस भी दे दिया कि अगर आप यहां पे प्रेपोजिशन या हम सभी प्रेपोजिशन को यहां पे वर्ब के साथ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, वी मस्ट यूज द आईएनजी फॉर्म विच इज रियली ए जेरेंट और ए वर्ब इन नाउन फॉर्म। या आप उसको जेरेंट कह सकते हैं या ऐसा नाउन जिसकी फॉर्म यहां पे वर्ब के अंदर है, यानी वर्ब इन नाउन फॉर्म, यानी ऐसा वर्ब जिसके साथ आप आईएनजी का यूज करते हैं लेकिन वो अपनी सेंस को चेंज करके एज ए नाउन बताता है, उससे आप जेरेंट कहते हैं। अब इन दो एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करें, बिकॉज इन दीज सेंटेंसेस to is not a preposition. I have used to here, but in these sentences to is not a preposition, it is the part of infinitive. ये यहाँ पे इन्फिनिटिव है। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये इन्फिनिटिव क्या होता है, तो मैं आपको एक बार पहले आइडिया दे देता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये इन्फिनिटिव क्या होता है। देखो इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब भी आप किसी, देखो एक सेंटेंस के अंदर कभी भी आप दो वर्ब का यूज नहीं कर सकते। एक सेंटेंस के अंदर एक साथ आप कभी भी दो वर्ब का यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक दो वर्ब को आपस में से सेपरेट करते हैं तो उसके बीच में आप टू का यूज करते हैं और टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जब आप कभी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं वो आपका होता है इन्फिनिटिव, जिसको आप इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से टू इन्फिनिटिव कहते हैं। तो वो यहाँ पे जो टू मूव है ये यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे टू मूव यहाँ पे इन्फिनिटिव की तरह यूज हो रहा है। आई वुड लाइक, लाइक यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है। और मैंने आपको कहा कि वर्ब के बाद आप
यहाँ पे preposition का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप किसी भी वर्ब का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमेशा आपके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका या तो नाउन आना चाहिए या फिर जेरेंड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, टू इन्फिनेटिव यूज करा, यानी यहाँ पे टू मूव यहाँ पे एक एज ए इन्फिनेटिव हमने यूज करा। ही यूज टू स्मोक, यहाँ पे टू स्मोक भी इन्फिनेटिव है, यानी ये टू स्मोक और टू मूव ये यहाँ पे दोनों किस तरीके से यूज हो रहे हैं, एज एन इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात भी याद रखनी है कि कभी भी आप टू का यूज, उसके टू के बाद आप वर्ब का यूज नहीं करते। अगर आप करें तो या तो आप जेरेंड का यूज कर सकते हैं या फिर आप टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक, तो यहाँ पे जो टू स्पीक है ये यहाँ पे स्पीक वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। आज के बाद आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ टिपिकल पोजीशन की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप जेरेंड और नाउन के साथ इनकी बात बताएं। देखो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 है, यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। जैसे आप व्हाट आ गया, हु आ गया, हुम आ गया, विच और वेयर, ये सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आप इन्हें यहाँ पे WH फैमिली के अंदर आप इनकी बात करें तो ये हमेशा किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, उस टाइम पे जो प्रेपोजिशन होती है वो एंड पे यूज़ की जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन ऑफ को लास्ट पे यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर हमने व्हाट का यूज़ करा और ये ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, whom इज शी कॉलिंग टू, वो किसको कॉल कर रही है। विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, इनमें से किस चेयर पे आप बैठे थे। तो यहाँ पे ऑन भी हमने लास्ट पे यूज किया, एट भी हमने लास्ट पे यूज किया और टू का भी हमने यहाँ पे लास्ट पे यूज करा। वट इज ही क्राइंग फॉर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो लड़का किसके लिए रो रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज हमने लास्ट पे करा। और ऐसे वर्ड्स हमेशा क्या करते हैं जिनके एंड पे अगर आप प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और इनके अंदर आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो मैंने आपको पहले क्लियर करके बताए, व्हाट, हु, हुम, विच, वेयर, तो ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन के तरीके से यूज हो रहे हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेपोजिशंस जितनी भी हैं वो हमेशा लास्ट पे यूज होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर बात करें सेकेंड रूल की बात करें, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने आपको दैट का कंसेप्ट समझाया था। यानी ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप बात करें तो दैट होता है जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आप दैट का यूज करते हैं और जो प्रेपोजिशन होती हैं तब वहाँ पे भी लास्ट पे यूज होती हैं। इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन which is that is used in sentence, so at that instant of time or condition we use preposition at the end of sentence। हम वहाँ पे preposition हमेशा sentence के end पे ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल ये यहाँ पे here is the book that you asked for, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमने for भी यहाँ पे लास्ट पे यूज करा। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, तो यहाँ पे दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करा तो वो कहाँ पे करा, लास्ट पे करा। दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, यानी ये वही डिश है जिसकी वो शौकीन है। तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब भी है, फ्रेजल प्रेपोजिशन भी है, तो यहाँ पे भी हमने ऑफ का लास्ट पे यूज करा। आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स इन, मैं उस कॉलोनी को जानता हूँ जहाँ पे वो लड़का रहता है, तो इन भी हमने यहाँ पे लास्ट पे यूज करा, क्योंकि यहाँ पे इन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन विच इज दैट हम वहाँ उसका यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे तीसरे रूल को बात करें, जब आप किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव की बात करें, अब आपको ये क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव क्या होता है, तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। और जब किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं उस टाइम पे जो प्रेपोजिशन होती है यूज्ड आफ्टर इन्फिनेटिव, हमेशा आप इन्फिनेटिव के बाद यूज करते हैं। अब अगर आप बात करें इन्फिनेटिव की बात करें, यहाँ पे टू स्टे आ गया, टू विजिट आ गया, टू राइट आ गया और टू प्ले, ये सभी के सभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हैं। ये क्या है, इन्फिनेटिव है। दिस इज ए गुड होटल, दिस इज ए गुड होटल टू स्टे एट। उसके बाद बात करें यहाँ पे, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन टू विजिट इन, ही नीड्स ए पेंसिल टू राइट विद, दिस इज बॉल टू प्ले विद। तो यहाँ पे जो विद आ गया, ये यहाँ पे इन आ गया और एट आ गया, तो ये यहाँ पे किसके बाद हम यूज करें, जो आपकी प्रेपोजिशन थी
ये हमने लास्ट पे यूज़ करी। क्यों यूज़ करी? इट मीन्स आप लास्ट पे यूज़ यहाँ पे इसलिए करें क्योंकि इसका ये कोई कंडीशन प्रॉपर नहीं बताई कि इनका यूज़ हमेशा आप लास्ट पे करें। इनका यूज़ आप हमेशा किसके बाद करते हैं? जो इन्फिनिटिव होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, उसके बाद ही आप यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, टू प्ले, टू राइट, टू विजिट और टू स्टे यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हैं, क्योंकि टू के बाद आप यहाँ पे स्टे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करें, इसीलिए इनको आप इन्फिनिटिव कहते हैं। अब यहाँ पे एक और रूल की बात करें, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, यानी कई वाक्यों के अंदर आपको ऐसे कंडीशन भी देखने को मिलेगी जिनके अंदर आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है वो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? हिडन मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको हिडन मिलेगा। उस टाइम पे आप प्रेपोजिशन का यूज़ एंड पे करते हैं। दिस इज द हाउस दैट आई लिव्ड इन, इसका मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे आप दैट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इन का लास्ट पे यूज़ हो रहा है। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, तो यहाँ पे आपने भी दैट का यूज़ नहीं करा, इसीलिए यहाँ पे भी आपने ऑफ का यूज़ कहाँ पे करा? यहाँ पे एंड पे करा। यानी आपको रिलेटिव के अंदर भी आप इनका लास्ट पे यूज़ करते हैं, लेकिन कभी इस सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको रिलेटिव प्रोनाउंस वहाँ पे आपको मिसिंग दिखेंगे, हिडन दिखेंगे। सो एट दैट कंडीशन आपको वहाँ पे जो प्रेपोजिशन होता है वो लास्ट पे यूज़ करनी है होती है। आई होप डियर लर्नर कि ये जो मैंने आपको 4 रूल बताए ये आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे रूल ऑफ प्रेपोजिशन की बात करें, यहाँ पे नाउन की बात करें तो दिस बुक इज ऑन द बेड, ये यहाँ पे नाउन के तरीके से यूज हो रहा है। प्रनाउन की बात करें तो मी के बाद हम यहाँ पे बिसाइड प्रनाउन का यूज करें तो ये ऑल माय फ्रेंड्स सिट बिसाइड मी इन क्लास। उसके बाद जेरेंट की बात करें, आई स्पीक इंग्लिश विदाउट फंबलिंग, यानी बिना लड़खड़ाए में इंग्लिश बोलता हूँ, तो विदाउट यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। फ्रेज की बात करें, आई वॉन्ट टू बीट, टू बीट यहाँ पे टू इन्फिनिटिव या इसको आप फ्रेज भी कहते हैं। आई वॉन्ट टू बीट क्योंकि इनको आप फ्रेजल प्रेपोजिशन भी कहते हैं, टू बीट द क्लॉक। क्लॉज की बात करें, ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी, तो यहाँ पे भी हमने प्रेपोजिशन इन प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन टू का यूज करा, ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। तो ये आपको प्रेपोजिशन के रूल याद रखने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखो मैं आपको इन्फिनिटिव की बात बता देता हूँ। टू यानी वर्ब के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई लॉक द डोर टू कीप एवरीवन अवे फ्रॉम मी, मैंने अपने दरवाजे को लॉक इसलिए करता हूं ताकि मैं दूसरों से दूर रहूं या दूसरे मेरे से दूर, मैं दूसरों को अपने से दूर रख पाऊं। तो यहाँ पे टू के बाद आप कीप, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका यूज करें तो ये आपकी टू इन्फिनिटिव आ गया। उसके बाद टू यहाँ पे, उसके बाद आप टू के बाद आप हमेशा नाउन का यूज करते हैं। जैसे सूरज गेव 200 रुपीज टू राकेश, यानी जो सूरज है उसने राकेश को कितने पैसे दिए? 200 पैसे, आप 200 रुपये राकेश को दिए, तो ये यहाँ पे टू के बाद आप नाउन का यूज कर रहे हो। तो ये तो सिंपल रूल मैंने आपको पहले भी समझा दिया। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज किस तरीके से सेंटेंस के अंदर होता है तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से मैंने इनको बाइफरकेट करा है। आई होप डियर लर्नर कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप बात करें यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस की बात करें तो मैंने इसको एक दूसरे तरीके से डिवाइड करा है। जैसे अगर लोकेशन के लिए बात करें, आप इन, ऑन, एट का यूज़ करते हो। उसके बाद अगर आप डायरेक्शन को बताते हैं, ऐसे प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे इन आ गया, इनटू आ गया, इनकी भी बात करेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशन जो टाइम के बारे में बात करेंगे, उनकी अलग बात करेंगे। ऐसे प्रेपोजिशन जिनसे आप फ्रेजल वर्ब्स को बनाते हैं तो उनकी बात करें, जिसके अंदर आप एट की बात करते हैं, फॉर होता है, अबाउट होता है, विद होता है। उसके बाद ऐसे प्रोनाउन जिनका एक स्पेशल रिलेशनशिप रहता है, जैसे अगर आप बात करें अहेड ऑफ, अमंग, बिटवीन, बिहाइंड, बीनीथ, अंडर, अबाउ, अक्रॉस, आउट ऑफ, तो ये सभी के सभी स्पेशल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया 150 प्रेपोजिशन हम सभी को पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझने के लिए मैंने थोड़ा सा टेक्निक अपनी बनाई है ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाएं। अगर बात करें प्रेपोजिशन की बात करें जो लोकेशन को बताती है, तो आज के ये टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे लोकेशन वाले प्रेपोजिशन को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, टाइम के बारे में, वर्ब, और यहाँ पे स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लोकेशन इन, ऑन, एट बताती है। अगर डायरेक्शन की बात करें, इन यहाँ पे डायरेक्शन को भी बताता है और यहाँ पे लोकेशन को भी बताता है। इनटू आ गया, ऑन आ गया, इनटू आ गया, ये दोबारा से फिर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे आप ऑन टू का यूज़ करें, इनटू के जगह पे यहाँ पे आप ऑन टू का यूज़ करें, तो ये बात आप क्लियर कर दें। उसके बाद टू या टूवर्ड, ये ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो यहाँ पे लोकेशन और डायरेक्शन को बताते हैं। उसके बाद ये प्रेपोजिशन टाइम को बताते हैं, जैसे इन आ गया, ऑन आ गया, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग,
फ्रॉम या टू, ये सभी के सभी टाइम को शो करते हैं। उसके बाद वर्ब की बात करें, फ्रेजल वर्ब की बात करें, एट आ गया, फॉर, विद, ऑफ और अबाउट, ये सभी के सभी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अगर आप स्पेशल रिलेशनशिप को बताने की बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, किसी मियाँ बीवी की कहानी को बताते, नहीं, किसी के साथ इनका स्पेशल रिलेशनशिप बताते हैं, उनकी बात करेंगे। अराउंड आ गया, अलॉन्ग आ गया, विद इन, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रो, अबाउ, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, ऑफ, अहेड ऑफ, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और नियर बाई। तो आप एक बार इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी के सभी प्रपोजिशन क्या बताते हैं, एक स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। तो आज यहाँ पे लोकेशन के बाद हम अपनी लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करेंगे, फिर सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया ऐसे प्रपोजिशंस जो लोकेशन के बारे में बात करते हैं, वो ऑन आ गया, इन आ गया और एट आ गया। अब यहाँ पे बात करें, ऑन यहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो चीज़ सरफेस के ऊपर होती है, यानी किसी चीज़ के सरफेस को बताने के लिए आप प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी चीज़ के सरफेस को बताने के लिए आप प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ की अगर आप बात करें, इसके अंदर बात हो, यानी किसी इनक्लोज्ड एरिया की बात हो, इन टेल्स अस द नाउन, अगर आप किसी स्पेस की बात करें और वो स्पेस को अगर इनक्लोज्ड हो तो वहाँ पे आप इनसाइड, किसी चीज़ के इनसाइड की बात करें। अगर मैं आपको यहाँ पे बॉक्स बनाऊँ, बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे बॉल रख दिया, मैं बोलूँगा द बॉल इज़ इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पे आप इनक्लोज्ड एरिया की बात करते हैं जिसके चारों ओर से वो बंद हो। इन्हें बॉक्स की बात करें, रूम की बात करें, या फिर आप कंट्री की अगर बाउंड्री की बात करें तो उसके भी चारों ओर यहाँ पे ये ढका रहता है, उसके लिए आप यहाँ पे प्रपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें किसी फॉलोइंग कंडीशन की बात करें और अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, जैसे मैं आपको बोलूँगा वो लड़की मेरा इंतज़ार दरवाजे पे कर रही है, सो डोर इज़ व्हाट हियर, इट इज़ ए स्पेसिफिक पॉइंट। वहां पे जब भी आप कभी किसी एग्जैक्ट पोजीशन को आप शो करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक लोकेशन या पॉइंट होता है, उसके लिए आप यहां पे प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं। अब यहां पे वन बाय वन इन सभी के रूल को देखते हैं। अगर आप लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया सरफेस को बताने के लिए, किसी चीज के सरफेस को बताने के लिए आप प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ऑन टेल्स दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड ऑन ए सरफेस, कि वो नाउन उस सरफेस पे लोकेट करता है। वी यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग, यानी जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज यहां पे अटैच होती है या उसको छू रही होती है लेकिन उसके सरफेस के ऊपर, तब वहां पे आप यहां पे ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अगर बात करें ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर माई बुक इज ऑन द टेबल, माई पेन इज ऑन द टेबल। ऑन द फ्लोर, यानी आप क्या बोलोगे, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर, ऑन द रूफ। तो ये यहाँ पे किसी चीज के सरफेस की बात करें, मैं बोलूंगा माई पेन इज ऑन द फ्लोर, माई क्लॉथ, या मैं बोलूँगा माई शर्ट इज़ ऑन द चेयर। इस तरीके से आप यहाँ पे बात करोगे। उसके बाद अगर और लोकेशन की बात करें, इसके ऑन के और यूज़ की बात करें, ये डेट्स और डेज को बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। मैं आपको इसके टाइम वाले प्रपोजिशन के हिसाब से अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे भी आप याद रखें आई विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे। तो यहाँ पे आई के बाद आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। आई विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, कोई डे आ गया, तो डे के साथ भी आप यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। दे मीट मी ऑन संडे, तो ये भी ये कंडीशन आ गई। आई वॉज बोर्न ऑन 16th of December 2000, तो ये यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये यहाँ पे आपको एक लोकेशन, यानी यहाँ पे अपडेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे लोकेशन के अंदर ऑन का यूज मैंने आपको बताया, एक तो आप लोकेशन की बात करते हैं, आप एक इनक्लोज्ड एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे ऑन की बात करें तो सरफेस को बताने के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ डेट्स और डेज को बताने के लिए भी हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन 16th of December, तो ये यहाँ पे किसी डेट की बात हो रही है। उसके बाद वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन 8th of March, हम हर साल मार्च में जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यहाँ पे 8th of March क्या है, एक पार्टिकुलर डेट है, तो डेट को बताने के लिए भी आप प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें किसी डिवाइस और मशीन को शो करने के लिए भी आप यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जैसे ही इज ऑन द फोन, वो फोन पे है, ही इज ऑन द फोन, तो यहाँ पे फोन क्या है, एक यंत्र है, एक डिवाइस, एक मशीन है, तो इसके लिए भी आप इसका यूज करते हैं। यानी किसी डिवाइस, किसी मशीन को दिखाने के लिए भी आप प्रपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दिस शो
विल टेलीकास्ट ऑन, या मैं बोलूँगा दिस शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी, यानी ये जो शो है तो ये आपको टीवी पे प्रसारित होगा, टीवी पे आपको दिखेगा। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस आफ्टरनून, वो कंप्यूटर पे दोपहर से काम कर रही है, तो ये यहाँ पे उसके ऊपर काम कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे कंप्यूटर एक क्या मशीन या डिवाइस है जिसके ऊपर वहाँ पे काम कर रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे किसको शो कर रही है, किसी मशीन को यहाँ पे दिखा रही है। उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा आई वॉज सॉल्विंग द सम ऑफ कैलकुलेटर, आई वॉज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, मीनिंग यहाँ पे सम जो क्वेश्चन थे मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा था। सो कैलकुलेटर भी आपके लिए एक डिवाइस, एक मशीन की तरीके से यूज़ हो रहा है, उस टाइम पे भी आप प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी के बॉडी पार्ट्स की बात करनी हो तब भी आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हो। जैसे माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, यानी मेरी मम्मी ने मेरे माथे पे चूमा, तो यह यहाँ पे फोरहेड, ऑन फोरहेड, तो फोरहेड यहाँ पे क्या एक बॉडी का पार्ट है, उसको बताने के लिए भी आप प्रेपोजिशन यानी बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए आप प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, प्रेपोजिशन ऑन का हमने यूज़ करा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, द फ्लोर फेल ऑन माई क्लोथ्स, जो आटा था वो मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैं ऐसे भी बोलूँगा द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, द आइसक्रीम फेल ऑन माई शर्ट, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्लोथ्स की बात हो रही है, तो क्लोथ्स आपकी स्किन के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं क्लोथ्स की जगह अगर लेग की बात करूँ तो यहाँ पे किसी बॉडी के पार्ट्स को बता रहे हैं। उसके बाद आई वोर माई इंगेजमेंट रिंग ऑन माई फिंगर, जो मेरी सगाई वाली रिंग थी वो मैंने क्या करी, पहनी, अपनी किसके ऊपर पहनी थी, अपने फिंगर्स के ऊपर, तो ये यहाँ पे फिंगर भी एक बॉडी का पार्ट है, तो इसको बताने के लिए भी आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और बात करें, अगर आप किसी इस कंडीशन को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं, यानी किसी चीज़ की आप स्टेट के बारे को दिखाते हैं, किसी चीज़ की कंडीशन को दिखाते हैं, सो एट दैट टाइम आप वहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 5 डेज, यानी मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पे बेड रेस्ट पे हूँ, तो यहाँ पे किसको बता रहा है, किसी अवस्था, कंडीशन है, और कंडीशन यहाँ पे बेड रेस्ट है, उसके लिए भी आप यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, और वो प्रेपोजिशन आपकी कौन सी है, ये ऑन है। उसके बाद दिस मैच इज़ ऑन डिमांड, ये जो मैच खेला जा रहा है या मैच है ये डिमांड पे है, तो यह यहाँ पे आपको ऑन भी ये डिमांड की कंडीशन पे लग रहा है। आई वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, अगर मैं बोलूँ, अगर आप मैच देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा द विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी विराट कोहली कल धांसू खेल खेल रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे फायर लास्ट नाइट ये कंडीशन को बता रहा है, किसी स्टेट को बता रहा है, उस टाइम पे भी आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर इनक्लोज्ड एरिया की बात करूँ, ऐसा एरिया जो तीनों या चारों ओर से ढका हुआ हो तो उसको आप इनक्लोज्ड एरिया कहते हैं, तो उस टाइम आप प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, इन टेल्स आस्क दैट द नॉन इज इन इनक्लोज्ड स्पेस, बात करें इन ए बॉक्स, मैं बोलूँगा माई बॉल इज इन ए बॉक्स, मेरा जो बॉल है, गेंद है, वो बॉक्स के अंदर है। इन ए रूम, मैं बोलूँगा माई लैपटॉप इज़ इन ए रूम। बात आई लिव इन माई विलेज, तो यहाँ पे आपके विलेज की भी कोई तो बाउंड्री होगी, यानी इसको भी इनक्लोज्ड एरिया कहा जाता है, और इनक्लोज्ड एरिया के लिए आप यहाँ पे इन का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें, एट की बात करें, लोकेशन को बताता, तो मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया कि ये ऐसे नाउन की लोकेशन को बताता जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताना हो, यानी ये इट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन, तो ये यहाँ पे एक एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर समझने की कोशिश करें, शी इज़ वेटिंग एट द डोर, वह लड़की मेरा दरवाजे पे इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पे एट द डोर क्या है, ये एक एग्जैक्ट पोजीशन है। आई एम एट इन ऑफिस, यहाँ पे आई एम एट इन ऑफिस, ये यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं ऑफिस, आई एम एट ऑन ऑफिस, तो मैं यहाँ पे एन ऑफिस की बात करूँ, मैं ऑफिस पे हूँ, तो यहाँ पे एन ऑफिस भी एक अलग से एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट है। शी इज़ एट दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है, तो यहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन भी एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो इन कंडीशंस के लिए भी आप यहाँ पे किसका यूज़ करते हो, प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे एक बार कुल मिला के बात करें, एट की बात करें, इन की बात करें, ऑन की बात करें, तो ये यहाँ पे हमने एट के बारे में बात करी कि एट हमेशा आप किसके लिए यूज़ करते हो, जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन बतानी हो तब यूज़ करते हो। एट द कॉर्नर आ गया, एट द बस स्टैंड, एट द एंड ऑफ रोड,
एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बीच फ्रंट, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एंट्रेंस की बात होगी। अब बात करें इनकी, बात करें तो ये हमेशा इनक्लोज्ड एरिया, यानी जिस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है उसके लिए आप इस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इन द गार्डन, इन यूएसए, इन ए बस, इन माई पॉकेट, इन ए ऑफिस, इन माई माइंड, इन ए बॉक्स। ऑन की बात करें तो मैंने इसके अच्छे खासे आपको रूल बताए। ऑन ए पेज, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द, यहाँ पे क्या है, ऑन द मेन्यू और ऑन द कारपेट। तो ये यहाँ पे इन सभी के लिए आप इन प्रेपोजिशंस का यूज करते हो जो प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन के नाम से जानी जाती हैं। सो डियर लर्नर, यहाँ पे आज की लेक्चर को, आज के पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इफ यू हैव गॉट दिस लेक्चर एज ए बेनिफिशियल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी को रखें, so that I shall be identifying your query, and then definitely having completed syllabus one time, then definitely we will start practice sessions। हम practice session को शुरू करेंगे, उनके अंदर जम के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कोई भी confusion ना रहे। So thank you very much, and if you have got this lecture qualitative, don't forget to share with your friends. Thank you very much. Thanks.